पहचाना इन्हें? ये है साइली की सासू माँ, जिसने साइली का जीना दुश्वार कर रखा है। भाई सीरियल में तो ये सासू माँ साइली को काफी परेशान करती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि सासू माँ रेणुका यानी कि राधिका विद्यासागर का रियल अवतार। जानेंगे रियल लाइफ में वो कैसी है, कैसा होता है उनका दिनचर्या, घर से सेट तक का सफर तय करेंगे। देखेंगे कैसे वो राधिका से रेणुका के किरदार में ढलती है और कैसी है सास बहू की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग। तो चलिए चलते हैं राधिका के घर पर। आज हम एक ऐसी सास के घर पे आप पहुंचे हैं जिन्हें आप यूँ तो टीवी पर बहुत ही खड़ूस सास के तौर पर देखती हैं, बट रियल लाइफ में ये कैसी है, आइए जानते हैं इनके घर जाकर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेणुका जी यानी कि राधिका जी इस वक्त हमारे साथ हैं और यूँ तो हम आपको बहुत ही कड़वा कड़वा बोलते हुए देखते हैं टीवी पर आज इनके रियल लाइफ के बारे में जानेंगे। Hi, good morning and welcome to my home. I've just started my yoga thing and in a very hush because I have to rush for my shoot, and please join me. Please join me. तो भाई सास बहू और बेटियां पहुंच गया है राधिका के घर पर, जहां उनका मॉर्निंग रूटीन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी हाँ, वो कर रही है योगा, जो वो एक भी दिन मिस नहीं करती है। मैं बस अनुलोम विलोम शुरू ही किया था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कितनी भी हड़बड़ी हो, कितनी भी जल्दी में हो, मैं ये 5-6 आसन ट्राई करती हूँ, स्ट्रेचिंग एंड ये 5-6 जो आसन मैं 8-9 साल से योगा कर रही हूँ प्रैक्टिस। तो यहाँ थैंक्स टू दामले योगा केंद्र जहाँ मैं जाती थी और अब मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो ये तो करना ही करना है, कितनी भी हड़बड़ी हो 15 मिनट में ये कर ही। एक तो मैं अनुलोम विलोम से शुरुआत करती हूँ, उसके बाद थोड़े से स्ट्रेचेस एंड जो आसन हर एक आसन के पीछे थेरेपी होती है, तो जो आसन मेरे लिए थेरेपेटिक है और जो आसन मुझे फ़ायदा करता है मेरे शरीर को, या मेरे जो भी हर एक का शरीर अलग होता है एज़ वी ऑल नो, एंड जैसा मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ये वाले आसन मैं करती हूँ। करने तो बहुत सारे चाहिए, बट टाइम क्रंच के हिसाब से इतना तो बन पा रहा है अभी तक। तो मैं तो शुरुआत करती हूँ पश्चिमोत्तानासन, एज आई सेड अनुलोम विलोम, देन बटरफ्लाई, पश्चिमोत्तानासन, सेतुबंधासन, अगर टाइम है तो सूर्य नमस्कार करती हूँ, बट टाइम नहीं है तो नहीं करती। एंड देन ये बाकी आसन के नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। सेतुबंधासन, हाँ, कैट कैमल, भुजंगासन, इतने तो मैं कर ही लेती हूँ। मैं सबके बाद मतलब कम से कम 1 या 2 ओमकार तो करती हूँ, और फिर मैं मतलब तैयार होने के लिए जाती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं 1 सेकंड या 2 मिनट भी ना मेरे खिड़की में बैठ सकूँ तो बैठती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई स्ट्रेस बस्टर इन द मॉर्निंग। सो ओमकार के साथ आई विल एंड दिस थिंग। Thank you God, thank you universe. I'm healthy, I'm fit, I have a healthy body and I'm happy. तो भाई मॉर्निंग रूटीन यानी कि मॉर्निंग एक्सरसाइज तो हो गई, अब बारी कुछ सुकून के पलों की। तो राधिका पहुंच गई हैं अपने इस फेवरेट कॉर्नर पर, जहां पर वो मॉर्निंग में कुछ समय जरूर बिताती है। मुंबई के घरों में, बीच माहिम में इतनी ग्रीनरी, इतने सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे पैरट्स आते हैं, पंछी आते हैं अलग अलग, और चिड़िया आती है यहाँ पे। यहाँ सब जो मेरे पौधे लगे हैं, अभी तो फूल धर रहे हैं, ज़्यादा फूल नहीं आए लेकिन ये पूरा भरा रहता है फूलों से।
तो बहुत सारी चिड़िया आती हैं, तोते भी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आई लव माई प्लांट्स। और ये सब मैं देखती हूँ, ये सुबह सुबह मेरे लिए ना एक बहुत क्या बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर और नेत्र सुखद होता है ये सब। तो यहाँ एक आधा मिनट भी मैं बैठी ना, बहुत बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ बैठ के मैं पानी पीती हूँ। मैं चाय कॉफ़ी नहीं लेती सुबह। मैं पानी में एक पिंच दालचीनी डाल के, दे से इट्स अल्कलाइन, तो वो पीती हूँ। एक नहीं 2-3 ग्लास पी सकती हूँ सुबह। एंड इन द मॉर्निंग आई ईट समथिंग, इधर इट शुड बी, मैं गुड़ भी खा सकती हूँ। मैं बहुत आई हैव अ स्वीट टूथ, तो बहुत मीठा पसंद करती हूँ। कभी कभी उठ के गुड़ पानी भी पीती हूँ। कभी कभी बादाम, आज तो भिगाया नहीं है पर कभी भिगाती हूँ, बादाम खाती हूँ, केला खाती हूँ, कोई भी फ्रूट खाती हूँ। या आई हैव पंचामृत, जो दूध दही घी हनी इन सब से बनता है, हम उसको पंचामृत कहते हैं। वो आधी कटोरी पंचामृत सुबह सुबह लेती हूँ, विच इज़ वेरी सूदनिंग फॉर माई स्टमक। तो ये सब जो 2 मिनट का रिचुअल होता है हर सुबह, यहाँ बैठती हूँ और यहाँ देखती हूँ। देखिए आपको भी दिख रहा है कि कितना ग्रीन है, अभी तो बारिश के कारण सब ग्रीन है। तो ये बहुत ही मतलब आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ प्लेस जहाँ पे ग्रीनरी भी है और बस पास में सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलता है। सो इट इज़ वेरी गुड। सो ये मैं करती हूँ और आई हैव टू रश। अब भाग के डब्बा भरना है मेरा, जो मैं खुद कुक करती हूँ। तो डब्बा भर के निकलना है गोरेगांव फिल्म सिटी। तो भाई वक्त हो चला है शूटिंग पर जाने का, इसलिए राधिका झटपट से चेंज कर पहुंच गई हैं और अब वो घुमा रही हैं अपना घर, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। हाय एंड वेलकम टू माय ड्राइंग रूम। बस अभी एकदम नीट एंड टाइडी दिख रहा है बिकॉज हमारा छोटू, हमारा डॉगी, उसका नाम टेडी है, वो नहीं है। वो अगर होता तो यहाँ बहुत उछल कूद और ये सब मतलब फैला हुआ होता ऑब्वियसली, बिकॉज वो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, सबका लाडला होता है। तो वो तो अभी है नहीं, वो उसके अब नाना नानी के पास है पुणे में, तो इसलिए एकदम शांत है, सब अच्छे से हो रहा है। तो बाकी तो क्या, ऐसे मुझे ना कच्ची वॉल हैंगिंग्स और ये जो मैं लाई थी अहमदाबाद से, ये शायद कच्ची बोलते हैं इसको, तो ये जो वॉल का मैं बनाने का मुझे बहुत शौक़ है और मैं ऐसा टुकड़ा लाई थी, उसको मैं फ्रेम किया। तो ऐसे मुझे ना थोड़े से एथनिक वाले शौक़ है, थोड़े थोड़े और थोड़े थोड़े नॉर्मल से, जो जैसा अपना कन्वीनियंट लिविंग एंड सिटिंग होता है उसका ज़्यादा मतलब वो भी है और एथनिक का भी शौक़ है। और बाकी तो ये सब जो हम लोग लाते हैं, 1-2 अवार्ड्स रहते हैं घर में जो मिले हैं मुझे, सो वो रखे। और बाकी सब चीज़ें जहाँ जाते हैं घूमने, भारत में हो या अब्रॉड हो, वहाँ से भर के एक्चुअली चीज़ें लाने का शौक़ है, बट जगह नहीं होती है मुंबई के घरों में रखने के लिए, तो थोड़ा सा रखते हैं, थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, थोड़ा मतलब जैसे तैसे, एज यू ऑल नो। तो दिस इज़ माई ड्राइंग रूम। जैसे मैंने कहा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें और भर के लाते हैं बिकॉज हम लोग सबको घर में शौक़ है कि हम लोग जहाँ भी जाए वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें और वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो लेके आए। पर सब कुछ तो रख नहीं सकते, तो जितना होता है वो रख सकते हैं। मेंटेनेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई कैन प्राउडली से दिस अ कॉर्नर टेबल, ये मैंने ना बहुत ही क्या बोलते हैं, यूज़ तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। सुबह का अखबार भी पढ़ते हैं, चाय भी पीते हैं और जो भी काम होता है लैपटॉप वगैरह तो वो ही करते हैं। एक्चुअली दिस वाज मेंट फॉर खाना खाने के लिए, डाइनिंग काइंड ऑफ अ थिंग। जो अंदर भी एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ भी छोटा सा कॉफ़ी टेबल के हिसाब से बनाया था। पर यहाँ बैठने को अभी टाइम किसी को नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वर्किंग नाउ एंड घर के बाहर ही है। बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। बहुत अच्छा सा कॉर्नर पीस बन गया है और ये मैंने बनाया है। ये कहने मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये मैंने बनाया है। ये एक छोटा सा टेबल था, रेनोवेट किया है, बहुत ही पुराना टेबल था। उसको ये सब करके ना पॉलिश वॉलिश करके फोल्डिंग टाइप करके मैंने जूने का एकदम नया बनाया है। तो वो वाला मुझे शौक़ है थोड़ा कि सस्टेनेबिलिटी भी चल रहा है आजकल। सो आई एम ट्राइंग टू बी अडैप्ट दैट सस्टेनेबल लिविंग। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो भी
पुरानी अच्छी चीज़ें हैं उनको एक नया रूप दे के करें। जितना भी मिलता है उसमें क्रिएटिविटी का ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन मिलता है, आनंद मिलता है और अच्छा कुछ बन भी जाता है। तो और अपनी क्रिएटिविटी तो उसका तो आनंद सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मैंने बनाया एंड इट टर्न्ड आउट वेरी वेल, सो आई रियली लाइक दिस प्लेस, एंटायर प्लेस। ये जो कॉर्नर बना है ना, जो हाल ही में बनाया है, वो बहुत अच्छा बनाया है। चलते हैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेज फॉर लास्ट, जब से शूटिंग चालू हुई है 5-6 महीनों से हेक्टिक शेड्यूल्स हो रहे हैं। उसके पहले तो मेरा चल रहा था एक मराठी शो, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप मिला था। अब ये शुरू हुआ है और ये जब से शुरू हुआ है दिस इज़ माई रूटीन। तो किचन में चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे इज़ पैकिंग माई डब्बाज। पूरा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब पैक करते हैं। चलिए। वैसे शूटिंग पर जाने से पहले राधिका को ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ती है। खुद के लिए टिफिन पैक करना होता है, इसीलिए वो पहुंच गई हैं रसोई में करने अपना डब्बा पैक। आज तो मतलब फ़िलहाल एक मेड नहीं है, तो मतलब हाउस हेल्प मेरे पास फ़िलहाल जो है उनमें से चला रही हूँ। तो मेरी एक पहली सुबह मौसी आती है 7 बजे, उन्होंने भाकरी वो बना के गई है, रोटी भाकरी। और उसके बाद मैंने ये बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड फोडनीचा भात, अ वेरी महाराष्ट्रियन थिंग, जो हम लोग बचे हुए चावल से बनाते हैं। टुडे आई हैव मेड भरलं वांग, दैट इज़ भरवा बैंगन। और अब मैं ये भरूंगी सब डब्बे में। ये सब मेस तो होता ही है हर किचन में, फिर भी आज एकदम से क्लीन है। और कल ही मेरे हस्बैंड बहुत सारे फ्रूट्स लाए हैं। ये देखिए चेरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुई है, पर मैं लेके जाऊंगी आज। केले होते हैं और ये जो है ये दिस इज़ ऑल्सो नाइस कॉर्नर। ये जो फ़ोटोज़ है और भी ऐड करनी है, बट अभी करेंगे जैसे टाइम मिलेगा। ये मेरी ऑब्वियसली शादी के पहले वाली फ़ोटो है। और बाकी ये मेरे एक मैगज़ीन कवर पे आई थी फ़ोटो, ये तो ये उस टाइम की फ़ोटो है। और ये 4 generations, माई नानी, माई मम्मा, माई सेल्फ एंड माई डॉटर। दिस इज़ माई डॉटर। एंड कल मेरे हस्बैंड बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए हैं। हमारे यहाँ एक फार्मर्स मार्केट होता है, तो आज तो मतलब फ्रूट्स, आई लव फ्रूट्स, तो फल ही फल लेके जाऊँगी जितना हो सकता है। और मैं अभी डब्बे भरती हूँ। दिस इज़ नाचनी का भाकरी। आई प्रिफर नाचनी भाकरी ऑलमोस्ट एवरी डे। सब कुछ खाती हूँ, रोटी वोटी भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ जो मेरा मन करता है। सो बट डाइट यही है मेरा कि टाइम पे खाओ और घर की चीज़ें खाओ। आई डोंट ईट आउटसाइड फूड एज फार एज पॉसिबल, एंड बेसिकली टाइम पे खाओ एंड थोड़ा खाओ, दैट इज़ माई मंत्रा। एंड दिस इज़ माई मतलब बर्थडे गिफ्ट जो मुझे एडवांस में मिली है। और ये डब्बा है वो बहुत अच्छे से गर्म होता है। वन ऑफ माई को एक्टर्स हैज गिफ्टेड दिस टू मी, थैंक यू। माई फेवरेट बास्केट, ये मैं दिल्ली हाट से लाई थी। ये बहुत ही फेवरेट है मेरी। ये बहुत नेचुरल है ऑफ कोर्स, ये प्लास्टिक वाली नहीं है। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ, जितनी चले उतनी करूँगी और ऐसे ही वापस दूसरी ले आऊँगी। सो ये मेरा सब संसार इसमें होता है, मेरा सब कुछ। फिलहाल तो मैं खुद ये सब कर रही हूँ बिकॉज अभी तो कोई हेल्प है नहीं घर में। आई जनरली ऐड अ केला, sometimes 2-3 pieces of आम, and this is my crunchy apple. Not a smoothie, I didn't make a smoothie, but oats ready. तो भाई टिफिन पैक कर अब वक्त हो चला है शूटिंग पर जाने का। और इस सफर में राधिका का हम सफर बना है सास बहू और बेटियां। तो चलिए करते हैं तय घर से सेट तक का ये सफर। हम लोग निकल पड़े हैं फिल्म सिटी के लिए। आज बड़ा ही अच्छा मौसम है। आई लव मॉनसून्स
और मस्त बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा मौसम भी, ठंडा भी हो गया है मुंबई के हिसाब से। तो मैं फिल्म सिटी के जर्नी में या जर्नी के टाइम मैं अपना जर्नी बताना चाहूँगी। बेसिकली आई एम राधिका हर्षे, नाउ विद्यासागर, मतलब आई मैरिड टू निरंजन विद्यासागर, एंड आई एम born and brought up in पुणे, पूरा एजुकेशन पुणे में। So I did my graduation from Ferguson College. I did my graduation in German language and history. And उसके बाद I did my masters in communication studies from Pune University. कॉलेज के दौरान मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेजिएट और अमेचर थिएटर किया है मराठी में ऑफ कोर्स, एंड काफ़ी सारे उसके लिए प्राइजेस अवार्ड्स ये सब मिले हैं। सो तभी से मेरा ये जो एक्टिंग तो पैशन था ही पहले से, बट तभी से मेरा ये क्या बोल सकते हैं, तभी से शुरुआत हुई। आई वर्कड एज अ फ्रीलांसर असिस्टेंट डायरेक्टर विद मैनी डायरेक्टर्स, और उसी टाइम मेरे पास ना डिस्कवरी चैनल का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया फॉर पोस्ट प्रोडक्शन जॉब। तो मैंने आज तक रखा था वो लेटर के, पहला अपना अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो। एंड उसी टाइम आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू एक्टिंग ऑल्सो, करियर का नहीं सोचा था पर एक्टिंग तो करनी थी। तो उसी टाइम मुझे एक शहनाई नाम के सीरियल का एक डेली सोप तब नए नए शुरू हुए थे उस टाइम, उसके लिए कॉल आया एंड आई हैड टू चूज़ बिटवीन टू बिकॉज दोनों तो हो नहीं सकता था। सो डिस्कवरी को ना कहना पड़ा एंड आई टुक अप एक्टिंग, और तब से एक्टिंग ही एज अ करियर कर रही हूँ। देन ये सो 2-3 शोज़ थे मेरे डेली सोप के जिसमें मैंने मेन लीड किया। उसके बाद मुझे मराठी शोज़ के ऑफ़र आए, तो मराठी शोज़ भी काफ़ी शुरू हो गए उस टाइम से। एंड देन आई गॉट देन मेरा ब्रेक था, मैटर्निटी ब्रेक हुआ जो ऑब्वियसली सब औरतों की लाइफ में आता है। सो ब्रेक थोड़ा गया मेरा बीच में, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, एंड जैसा इट इज़ यूनिवर्सल, सबको करना पड़ता है, एक ब्रेक लेना पड़ता है। तो ब्रेक के तौर पे फिर बाद में काम तो शुरू ही था, मराठी थिएटर शुरू था, मराठी फिल्में शुरू थी, मराठी शोज़ चालू थे, हिंदी भी बीच बीच में चालू था। एंड देन करते 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 मतलब क्या ही बोले, करियर था ही, तो करियर जैसा चल रहा था वैसे अच्छे से चल रहा था। एंड अभी जाके ऑलमोस्ट 6 months बैक उड़ने की आशा हुआ, एंड नाउ आई एम डूइंग उड़ने की आशा, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। रेणुका, आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि रेणुका इज़ नॉट द फर्स्ट नेगेटिव जो मैं कर रही हूँ लाइफ में। ऐसे मैंने 4 सेम किरदार किए हैं, सिमिलर, थोड़ा बहुत ये जो नेगेटिव या ग्रे शेड्स होती है ये 19-20 वैसी ही होती है, बहुओं को क्लेश पहुंचाना, बहुओं को ये करना वो करना वो। सो ऑलमोस्ट 4-5 बार मैं ये प्ले कर चुकी हूँ। सो ये कुछ नया नहीं है, बट देन येस इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर। आई एम एन्जॉइंग इट टू द हिल्ट। ऑब्वियसली आई लव प्लेइंग ग्रे शेड्स या नेगेटिव, उसमें बहुत स्पाइस होता है। इसके पहले वाला मेरा शो था जो मराठी था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाला था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इतनी अच्छी माँ की पूछो मत। तो उसके बाद ये करना बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई सफर तय कर सफर में उनका सफरनामा जानते हुए हम पहुंच गए हैं सीरियल उड़ने की आशा के सेट पर, जहां वो सीधा पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में, क्योंकि आज राधिका से रेणुका बनेंगी राधिका विद्यासागर। तो ये है मेरा रूम, एंड मेरा जो हेयर दीदी है, मेकअप दादा है, वो सब ये सब पूरा मेरे लिए लगा के जाते हैं। एंड दिस इज़ माय मेकअप बॉक्स, और ये सब मेरा पानी जो मेरा रोज़ ऐसा ही सब नीट एंड क्लीन रहता है। ये मेरा सामान के लिए मैं करती हूँ। ये मैंने एक अपने लिए ना बेंच टाइप बनाया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ना अगर टाइम मिलता है तो मैं ऐसे लेट जाती हूँ, बहुत कोजी लगता है मुझे और रेस्ट भी चाहिए।
So this is my cozy makeup room. मेरा सामान. And now I'm heading for my makeup. It almost takes 45 minutes for me. I do my own makeup. मेरे को अच्छा लगता है और मेरा हाथ भी अभी बैठ गया है तो मेकअप मैं खुद करती हूँ. फिर हेयर दीदी आके हेयर साइमल्टेनियसली. So let's do. मेकअप दादा की कोई बात नहीं, आप कर लो मेकअप अपने हाथ से, आप अच्छा कर रहे हो तो मैं ही कंटिन्यू कर रही हूँ. अभी अभी थोड़ा थोड़ा कुछ दिखने लगा है ऑब्वियसली, तो मैं केयर लेती हूँ जो नॉर्मल केयर है. कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा नहीं, अपनी स्किन अपने को ज़्यादा, सब खुद को अपनी स्किन ज़्यादा मालूम होती है. तो उस हिसाब से आई नो माई स्किन, व्हाट सूट्स मी, व्हाट डजंट सूट मी. तो उस हिसाब से मैं केयर, ऑफकोर्स केयर लेते हैं, सब लेते हैं, तो उस हिसाब से मैं केयर लेती हूँ. वैसे आपको बता दें कि राधिका अपना मेकअप खुद ही करती है. तो चलिए करते हैं मेकअप की शुरुआत और जानते हैं कि रेणुका यानी कि सासू माँ के लुक में क्या कुछ है खास. ये जो मैं बना कर लाई थी वो मैं खा रही हूँ अभी, और बाल बनाते बनाते मैं खा लेती हूँ. सो मल्टीटास्किंग. अंडा, इडली, ओट्स, मूंग चिला, फोड़नीची पोळी मतलब रोटी, भाकरी, कुछ भी जो मेरा मन करे. प्रॉपर ब्रेकफास्ट. नॉर्मल नेचुरल लुक. आजकल आई प्रेफर नेचुरल लुक, एंड वही है, नेचुरल ही चल रहा है. इनिशियली आई यूज्ड लैशेस, पर अभी तो मैं मस्करा यूज़ कर रही हूँ. दैट गिव्स अ गुड लुक, नीट लुक. और जो भी रेणुका का लुक डिसाइडेड है वैसे उस प्रकार से ये आज कंटिन्यूटी है, तो ये जूड़ा बनेगा. इसके बाद और 2-3 लुक्स चेंज होंगे, बट मेकअप यही रहेगा. तो आई यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई लाइक एंड विच आई गेट फॉर माई सेल्फ. वैसे सासू माँ के मेकअप रूम में पहुँच गई हैं बहुरानी यानी कि साइली. और ये है हमारी हीरोइन. मैं नहीं हूँ. जो मेरे रूम में आई है, धाड़ करके मेरे रूम में आई मैं है. लड़का बन के आई थी पर मैं लड़की निकल गई. इनको पता चल गया कि मैं हूँ. शी कॉट मी. तो आज इसके पास टाइम है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आ गई है और मेरे को शॉट के लिए बुला रहे हैं. अभी जाना पड़ेगा. वैसे आपको बता दें कि नेहा और राधिका की बॉन्डिंग है ऑफ स्क्रीन काफी अच्छी. ये दोनों सहेलियों की तरह रहती है. देखा ना, सुबह सुबह पहले दर्शन करने हम एक दूसरे के रूम में ही जाते हैं. कोई कड़क कोई नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, छल कपट है कि वो ऐसी स्ट्रिक्ट है, वैसी है नहीं. ये सब मेरा लुक है, महाराष्ट्रियन लुक. मंगलसूत्र, कांच की, हरे कांच की चूड़ियाँ, एंड ये चोटी. ये नॉर्मल लुक है रेणुका का. बाकी तो जैसे थीम्स है वैसे होता रहेगा. तो भाई बिना वक्त गवाए अब बारी हो चली है सेट पर जाने की, क्योंकि सीन जो शूट करना है. तो ये हमारा सेट है. ये बहुत बड़ा एरिया है सेट का, जहाँ हम एक्स्ट्रा जो भी कुछ होता है बीच में, यहाँ केक कटिंग होती है, बाकी सब बीच में गांव दिखाया था यहाँ पे. तो जो ऐसा छोटा मोटा होता है तो पूरे सेट में कहीं पे कोने में ये ऐसा कर देते हैं. सो बारिश में बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ये पूरा सेट ही है बड़ा सा. तो यहाँ पे किसी और का भी घर लगता है. ये दिस इज़ कॉल्ड द एनाकोंडा. इतने बड़े सेट में एसी फ्लोर नहीं हो सकता, तो इसलिए एनाकोंडा जो पोर्टेबल एसी होता है उससे हमको मस्त ठंडा ठंडा करवाते हैं सेट पे. और आ गए हम हमारे मेन घर में. ये है देशमुख फैमिली का घर, रेणुका देशमुख का घर, जहाँ पे रेणुका, परेश, उनके 3 बेटे, साइली, अब रोशनी आएगी, ये सब रहेंगे.
और जा रही हूँ अब। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा हॉल है, यहाँ पे सब होता है रेणुका और परेश का। और वापस हम जा रहे हैं मैं और साइली किचन में, बिकॉज ये सब किचन पॉलिटिक्स की ही बातें हैं और ये सब किचन में ही होगा, सास बहू की टशन। ये लड़की बंद कर ये सब। अब हम तेजस और रोशनी की शादी घर में नहीं मंदिर में कर रहे हैं। खबरदार मुझे टोकने की कोशिश की बीच में तो। भाई सीन में तो चल रही है सास बहू की किचन पॉलिटिक्स, लेकिन बिहाइंड द सीन देख लीजिए राधिका और नेहा का सहेलियाना कैसे है सास बहू की ये जोड़ी ऑफ स्क्रीन। कैसी बॉन्ड है हमारी? तू बता। रेणु, बता ना। रेणु ही तो बोलती हूँ मैं। रेणु ही बोलते हैं ये लोग, मुझे हम She's उम्र not समझते like, हैं हाँ, सब। same और उम्र के। हाँ, और ऐसे बोलते हैं जैसे मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ना रिस्पेक्ट ना माँ कुछ नहीं। रिस्पेक्ट हम लोग उसे इन्हें आई मीन उसे देखो देखो हम लोग ये वाली है बॉन्डिंग उससे। हम लोग इन्हें मैडम मैडम करते तो मुझको मैडम मत बोल, मैं रेणु हूँ। मैं बोला बराबर, ये बात तो सही है। और रही बात खाने पीने की तो वो तो हम तो एक साथ ही 24/7 हाँ चलता ही रहता है, खाते ही एक साथ। मुझे इनके मम्मी का हाथ का खाना बहुत पसंद है, बिकॉज आई लव गुजराती फूड। और हाँ, सो सब्जी से लेके कढ़ी से लेके एवरीथिंग दैट शी लाइक्स इज के हाथ मीठा अभी होना वेट ही कर रहे हैं कब लंच ब्रेक होगा। यूजुअली जो लोग थोड़ा नेगेटिव प्ले करते हैं, इट गेट्स इन देयर हेड और दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। आई डोंट फाइंड दैट इन हर एंड शी हैज़ बीन क्वाइट द वे शी इज़, यू नो। जो रेणु है एकदम नॉर्मल है, ऐसा नहीं है जो रेणु का टीवी पे दिखती है वैसी है। एंड दैट इज़ द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हर कि सीन तक ठीक है, सीमित है, बट वहाँ जैसे ही कट हुआ वैसे उसका मस्ती मजाक एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड मी आस्किंग फॉर चॉकलेट्स एंड एवरी डे शी बीइंग विथ मी एंड एवरीथिंग दैट गोज ऑन, इट हैपन्स। सो ऐसा नहीं है कि यू नो शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट रूड मदर, वो वैसा इन रियल है। बी इट विद एनी किड इन द हाउस लाइक विद द देशमुख्स, उनका ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी साथ रूड रही है या किसी को भी ऐसी परेशानी दी है। तो देखा आपने सीरियल में अपनी बहुरानी को ताने देने वाली, उसे परेशान करने वाली सासू माँ यानी कि राधिका विद्यासागर रियल लाइफ में है कितनी कूल। उम्मीद है आपने राधिका के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और यूं ही सास बहू की ये जोड़ी आप सबका मनोरंजन करती रहे। आज का डे आई स्टार्टेड विद सास बहू और बेटियाँ और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह से मेरा भी एक डिसिप्लिन था तो ये सब हो गया एंड अच्छा लग रहा है। अभी लंच टाइम होगा तो लंच में ऑल्सो देखो हम लोग कैसे एक साथ खाना खाते हैं और इट वॉज अ नाइस डे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, अब तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।